नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अब शायद इस नारे पर आ गए हैं, ना मणिपुर जाऊंगा ना जाने दूंगा। राहुल गांधी की तस्वीरें आप देखिए, मणिपुर पहुंचे थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी को मणिपुर के अंदर इंफाल एयरपोर्ट से जैसे ही वो बाहर निकले, एक आगे चेक पोस्ट के ऊपर उनको रोक लिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी को जो है वो यहां पर रोका जा रहा है और राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। मैंने कल ही आपको खबर दिखाई थी, जो स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की फोटो लेकर के आई थी। मैंने कल ही आपको बताया था कि हो सकता है कि राहुल गांधी को जो है वो एयरपोर्ट से ना निकलने दे, या हो सकता है कि कुछ जो है वो सीमित एरिया के अंदर ही बस केवल लोगों से मिलने दे। बाकी कांग्रेस ने बताया कि लोग जो है मिलने के लिए खड़े हैं, राहुल गांधी से लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें जो है वो इंफाल मणिपुर से सामने आई हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो है वो राहुल गांधी से लोग मिलने के लिए वहां पर आतुर हैं। लोगों से गाड़ी में मिल रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने लिखा है राहुल गांधी जी मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, बीजेपी सरकार ने, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी सरकार ने पुलिस लगा करके उन्हें रास्ते में रोक दिया। राहुल जी शांति का संदेश लेकर के मणिपुर गए हैं। सत्ता में बैठे लोगों को शांति, प्रेम, भाईचारे से सख्त नफरत है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए ये देश गांधी के रास्ते पर चलेगा, देश प्यार के रास्ते पर चलेगा। तो ये जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कहा है, और यहाँ पर एनडीटीवी की जो खबर है उसको लगाया है कि राहुल गांधी का जो कॉन्वे है उसको रोक दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आखिरकार राहुल गांधी के बारे में जो कल कुछ कहा था मैंने, वही सच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने सुबह सुबह यह वीडियो जो है वो जारी किया था, और वीडियो जारी करके कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राहुल गांधी देश का बेटा अब मणिपुर जाएगा, लोगों से मिलेगा। इस तरह की बातें जो है वो कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जो है वो जारी किया था, और कहा था कि राहुल गांधी जो है वो देश में शांति स्थापित करना चाहते हैं और इसीलिए मणिपुर जा रहे हैं। आपके राहुल गांधी प्रेम, भाईचारा और अमन का पैगाम लेकर के मणिपुर पहुंच गए हैं। कुछ वक्त में वो हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो राहुल गांधी को मिलना था, 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी गए थे, ये नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। आपको मालूम है 2 समुदायों के बीच में जो है वो हिंसा है, और करीब 60 दिनों से वो हिंसा हो रही है, और 125 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत वहाँ पर हो चुकी है। और उसके बावजूद जो है वो आखिरकार क्या वजह है, समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो गए थे, 3 दिन के दौरे पर गए, करीब उस बात को भी अब महीना के करीब हो जाएगा, 1 महीने के करीब जो है वो वहाँ पर जो है अमित शाह को हो जाएगा, लेकिन आज राहुल गांधी वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। अमित शाह आज 1 दिन के लिए जो है वो बिहार गए हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, और बिहार में किस तरह से अमित शाह का विरोध हो रहा है उस बात को भी आप देखिए। और ये सबसे बड़ा सवाल है, ये देखिए आप, अमित शाह जो है वो बिहार पहुंचे हैं, और अमित शाह के लिए बिहार में पोस्टर लगे हैं, मणिपुर क्यों जल रहा है गृह मंत्री जी, बिहार पूछ रहा है। तो ये सवाल जो है वो बिहार पूछ रहा है, सीधा जवाब दो। और ये एएनआई ने ट्वीट किया है, बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे, उनका स्वागत राज्य के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी व अन्य नेताओं ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री बिहार के लखीसराय के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वे अपनी यात्रा के दौरान अशोक धाम मंदिर जाएंगे और एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। तो खैर, आज गृह मंत्री को कहां होना चाहिए था और राहुल गांधी को कहां होना चाहिए था, ये तो आप तय कीजिए, लेकिन वो आज 1 दिन के दौरे के ऊपर जो है वो बिहार पहुंच गए हैं। बिहार में उनका स्वागत हो रहा है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उनका स्वागत कर रहा है, लेकिन सड़कें कुछ और बोल रही है। सड़कें बोल रही हैं, अमित शाह जी सीधा जवाब दीजिए, सीधा सवाल है, गृह मंत्री हैं आप, क्यों आखिरकार मणिपुर जल रहा है, ये सवाल जो है वो बिहार में सड़कें पूछ रही हैं। अब देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, ये राहुल गांधी का आज का जो है वो शेड्यूल था, 2 दिनों का अलग अलग शेड्यूल है उनका। तो ये आज का उनका शेड्यूल था कि कौन कौन सी जगह पर उनको जाना है, किस किस कॉलेज में, किस किस व्यक्तियों से और किन किन जो है वो संगठनों से रिलीफ कैंप में मिलना है उनको, ये उनका आज का कार्यक्रम था। 30 तारीख को, कल यानी वापसी का जो है देर शाम को वापसी का कार्यक्रम था। आज और कल 2 दिनों तक जो है वो वहाँ पर रुकना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे। अब आगे इसमें क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, खुद प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे नहीं, और अगर राहुल गांधी जाएंगे हिंसा और नफरत के इस माहौल को शांत करने को, तो उनको रोकने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आखिर डर किस बात का है, यही कि आपकी विफलता और असंवेदनशीलता का पर्दाफाश हो जाएगा, या फिर मोहब्बत, शांति और अमन से बैर है।
सच है इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। तो बहुत कड़वी और बहुत चुभती हुई लाइन जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने लिखी है, सच है इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। यह बात जो है सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कही गई है। अब यहां पर जो श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने तो खुद मणिपुर में शांति की अपील करेंगे, न खुद पीड़ितों से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन जब राहुल गांधी भरोसे की टूट चुकी उस डोर को जोड़ने मणिपुर पहुंचे हैं तो उन्हें पुलिस द्वारा पीड़ितों से मिलने के लिए रोका जा रहा है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? तो राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है। अभी जो ताजा अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूं। ताजा अपडेट जो है वो ये है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर के इंफाल वापस लौटे हैं। विष्णुपुर के पास में पुलिस ने उन्हें राहुल गांधी के काफिले को रोका था। ताजा अपडेट यह है कि राहुल गांधी को एयरपोर्ट से जैसे ही वो बाहर निकले उसके बाद उनको रोक लिया गया। चूरा चांदपुर और एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वे विष्णुपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें आज राहुल गांधी को जाना था, लेकिन अब उनको रोक लिया गया है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रही होगी, कोशिश कर रही होगी। कांग्रेस के वहां पर प्रभारी हैं के.सी. वेणुगोपाल जो है वो खुद वहां पर गए हैं और के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि हमें समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वजह क्या है कि राहुल गांधी को यहां पर रोका जा रहा है। हो सकता है कि राहुल गांधी को फिर जो है बाद में हेलीकॉप्टर से जाने की अनुमति मिले कि हेलीकॉप्टर से आप एक ऊपर का दौरा कर लीजिए, लेकिन क्या राहुल गांधी उसके लिए तैयार होंगे, ये भी एक सवाल है। क्योंकि सड़क के रास्ते और लोगों से मिलते हुए चले जाए राहुल गांधी, ये तो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए पहले ही जो है मैंने आपको बता दिया था कि राहुल गांधी जब जाएंगे तो राहुल गांधी को रोकने के लिए किस तरह से क्या कुछ चीजें होंगी, और वो यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को यहां पर रोकने के लिए किस तरह से जो है वो पुलिस लगा दी गई है एयरपोर्ट के बाहर। और ये तस्वीरें पहले से साफ थी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी को इस बारे में पता नहीं होगा, राहुल गांधी को पता नहीं होगा, पहले से पता था कि हाँ इस तरह से चीजें होंगी। लेकिन एक चीज होता है कि पता होना और एक चीज होता है कि सामने आ जाना। कल मैंने भी इस बात को कहा था कि 370 जब हटाई गई तो उस वक्त वो कश्मीर गए थे और कश्मीर भी उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। और कल ही जो है मैंने इस बात को कहा था कि ये बहुत मुमकिन है कि मणिपुर के अंदर भी वही सेम स्थिति रहे, लेकिन मणिपुर में वो एयरपोर्ट से थोड़ा बाहर निकले और फिर बाहर निकल करके उनको वहां पर रोक दिया गया। तो ये चीजें बता रही हैं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपना काम तकरीबन कर दिया है। राहुल गांधी को वहां पर आप रोक करके रखिए, राहुल गांधी को जो है वो 2 दिन वहां पर बैठा करके रखिए, या राहुल गांधी को जो है वो आप जबरदस्ती वापस दिल्ली भेज दीजिए कि आप यहां पर नहीं ठहर सकते हैं, नहीं रुक सकते हैं, आप वापस चले जाइए। लेकिन जो यहां पर स्थिति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, वो साफ तौर पर बता रही है कि ये राहुल गांधी ने जो है वो अपनी जो बात कहनी थी कि हाँ हम मणिपुर जा सकते हैं, हम मणिपुर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अब वहां पर हो सकता है कि कुछ इस तरह का कांग्रेस पार्टी जो है अरेंजमेंट करे कि अलग अलग ये जगह से, जिस तरह से होता है कि प्रधान को या अलग अलग संगठन के लोगों को उनको जो है वो इम्फाल जो एयरपोर्ट है उसके पास में कोई कैंप वगैरह जो है वो बनाया जाए, कोई अस्थायी कैंप या कोई कॉलेज जो है बनाया जाए, वहाँ पर लोगों को ला करके जो है वो राहुल गांधी से मिलवाया जाए। क्योंकि बहुत मुमकिन जो है दिखाई नहीं देता है कि पुलिस वहाँ पर राहुल गांधी को जो है वो आगे बढ़ने दे। अब ऐसे में रास्ता क्या है? ऐसे में रास्ता यही है कि राहुल गांधी को वहाँ पर रोकिए। लेकिन ये तो पूरी तरह से जो है साफ हो गया, ये पूरी तरह से साफ हो गया कि एक ही नेता है जो पूरे देश में बीजेपी के अलावा जो राहुल जो है वो मणिपुर गए, ये बिल्कुल साफ हो गया। और दूसरी बात मैं बता देता हूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल गांधी को रोका गया है। राहुल गांधी को जब वो हाथरस जाना चाह रहे थे तब भी रोक लिया गया था, जब वो लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे तब भी रोक लिया गया था, और जब हाथरस जाना चाह रहे थे तब तो मैं उस राहुल गांधी के उस जो उनका जो दौरा था राहुल गांधी का हाथरस जाने वाला, उसमें मैं मौजूद था। और आपको हैरानी होगी ये बात जान करके, और जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको याद भी होगा, राहुल गांधी को जो है जब रोक लिया गया तो राहुल गांधी पैदल चल पड़े। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के दोनों जो नोएडा एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर पैदल पैदल चल पड़े, और करीब 14 किलोमीटर के करीब, अगर मुझे सही से याद है तो करीब 14 किलोमीटर तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है पैदल पैदल चले थे। और फिर वो उसके बाद में कैसे पुलिस के साथ झड़प हुई थी, धक्का मारा गया, वो सारी तस्वीरें भी आपने देखी होगी, और प्रियंका गांधी ने जो है उस वक्त बात भी की थी फिर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मालूम होगा। तो ये पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी को रोका गया, हाथरस फिर वो पहुंचे, वहां से तस्वीरें निकल करके सामने आई। तो ये तो मुमकिन दिखाई नहीं देता है कि राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंच गए हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि चलिए
एयरपोर्ट से जब वो बाहर निकले हैं तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद उनको वहां से वापस भेज दिया जाए और वापस जो है वो आ जाए और फिर उसके बाद में बात खत्म हो जाए। मुझे लगता है कि अब इसके बाद में राहुल गांधी जो है जब वो मणिपुर पहुंच गए हैं तो मणिपुर पहुंच करके कम से कम जो है वो अब यहां से बाहर निकलेंगे, और बाहर अगर नहीं निकल पाएंगे तो फिर जो है उनके पास में ही लोगों को लाया जाएगा, वो रुकेंगे वहां पर। कम से कम आज शाम तक तो जरूर राहुल गांधी जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे करके लोगों से मिलने दिया जाए, और अगर नहीं मिलने दिया जाता है, नहीं निकलने दिया जाता है तो वहां पर लोगों से मिलेंगे। लेकिन ये तो पूरी तरह से साफ हो गया। अब जो है बीजेपी की तरफ से कौन सामने आता है, रविशंकर प्रसाद आते हैं या फिर जो है वो संबित पात्रा आते हैं या फिर जो है वो मैडम स्मृति ईरानी को फिर से लगाया जाता है कि आप जाइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आइए, राहुल गांधी जो है वो वहां पर पहुंच गए हैं, वो मीडिया में सुर्खियां बना रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो है कुछ चलाने के लिए, चलवाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो हो सकता है कि जो स्मृति ईरानी को दोबारा से भेजा जाए, या बहुत संभव है कि रविशंकर प्रसाद या फिर जो है संबित पात्रा, इन दोनों में से किसी न किसी को जो है शाम 3 बजे तक, 4 बजे तक जो है वो, या 5 बजे से पहले पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा जाएगा और बताया जाएगा कि देखिए राहुल गांधी जो है वो जा रहे हैं, तो उनका वहां पर विरोध वहां के लोग कर रहे थे। अब बताइए राहुल गांधी का कोई विरोध क्यों करेगा? राहुल गांधी तो सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है, तो उनका विरोध क्यों होगा? लेकिन हाँ, हो सकता है कि संबित पात्रा जैसे लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के इस बात को बता दे, कह दे कि कांग्रेस के कारण वहां पर जो है वो हिंसा हो रही है, कांग्रेस की वजह से हिंसा हो रही है, ये वो है, तमाम तरह की बातें कही जा सकती हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और वो बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जाना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को वहां पर रोक लिया गया, और रोकने के बाद में राहुल गांधी अब वहां पर किस तरह से लोगों से मिलते हैं वो बड़ा सवाल रहेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन राहुल ने कम से कम ये जरूर दिखा दिया लोगों को, देश को, दुनिया को कि हां, मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, गृह मंत्री अमित शाह जो कि आज बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, एक दिन के दौरे पर, उनको जाना चाहिए था, वो नहीं जा रहे हैं, मैं जा रहा था और मेरे को भी जाने से रोक लिया। क्या वाकई यही कहा जाए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की तर्ज पर ना मणिपुर जाऊंगा ना जाने दूंगा? ना मणिपुर हम जाएंगे ना किसी और को जाने देंगे, और मणिपुर के ऊपर बात नहीं होगी। मणिपुर के अंदर हालात क्या हैं, कल भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, कल भी बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है। सेना जो है वो वहां पर किस तरह से हालातों का सामना कर रही है वो आपको मालूम है। लेकिन इन सब हालातों के बीच में अगर आपको लगता है कि विपक्ष का कोई नेता वहां पर जाकर के राजनीति कर रहा है, तो फिर वो आपका सोच है, वो आपकी समझ है। या आपको लगता है कि कोई विपक्ष का नेता कम से कम वहां पर जाकर के, जब सरकार वहां पर दिखाई नहीं दे रही है, सरकार वहां पर सुनाई नहीं दे रही है, तो फिर कम से कम कोई तो जाकर के वहां पर देख रहा है, सुन रहा है, और कम से कम जो है उसको तो मिलने दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? इसको राजनीति के तौर पर मानते हैं आप? देखते हैं कि राहुल गांधी वहां पर जाकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जब कोई नहीं जा रहा है तो कम से कम कोई व्यक्ति तो ऐसा है, कोई देश के अंदर नेता तो ऐसा है जो वाकई मणिपुर के अंदर जाने की हिम्मत दिखा रहा है या मणिपुर जा रहा है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मणिपुर को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के आगे जो भी अपडेट आएगा तुरंत मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो को फिलहाल लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।